हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 42 कर रहे हैं। 22 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमें संवेग संरक्षण का नियम पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले विराम अवस्था है, यानी शून्य है, और गोली छोड़ने पर बंदूक और गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है। उसी समय गोली पर भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाकर त्वरित कर देती है, जिसकी वजह से कुल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग क्या होता है? प्रत्येक वस्तु के पास में कुछ द्रव्यमान होता है, और यदि वह गति भी करती है तो द्रव्यमान और गति के संयोग से संवेग बनता है। संवेग के बारे में हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से टकराती है तो टकराने पर उसकी गति में परिवर्तन आता है। इस वजह से उसका संवेग भी बदल जाता है, और जिस वस्तु पर यह टकराई है उस वस्तु की भी गति में परिवर्तन आता है। ये दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। इस प्रकार यहाँ पर संवेग में परिवर्तन होता है। प्रथम संवेग और अंतिम संवेग को यदि हम योग कर लें तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग बराबर होगा। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है कि जब यह व्यक्ति गोली चला रहा है तो गोली आगे की दिशा में जा रही है और बंदूक पीछे की दिशा में जा रही है। दोनों ही इस प्रकार से गति करेंगी कि इनका कुल संवेग टकराने से पहले शून्य था और टकराने के बाद में भी यह बराबर हो और शून्य हो जाए। संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण: माना कि दो गेंद ए बी जिनका द्रव्यमान क्रमशः एम ए तथा एम बी है। यहाँ पर हम दो गेंद का उदाहरण ले रहे हैं जिससे कि हम संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण निकाल सके। एक गेंद हमने ये ली है और दूसरी गेंद यह वाली है। अब इन दोनों का अगर हम द्रव्यमान लें तो पहले वाली गेंद को हमने ए माना, दूसरी को बी माना, तो इसका द्रव्यमान हो गया एम ए और दूसरी का एम बी हो गया। अब ये दोनों गति कर रहे हैं। आगे वाली और पीछे वाली दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। टकराने के बाद इनमें आपस में गति में परिवर्तन हो जाएगा। मान लेते हैं वस्तु ए का प्रारंभिक वेग u है और वस्तु b का भी u है। इनमें अंतर करने के लिए हम a वस्तु के लिए नीचे a और b वस्तु के लिए b लिख देते हैं। अब इनका संवेग टकराने से पहले क्या होगा? तो a वस्तु का संवेग होगा इसका द्रव्यमान गुना में इसका वेग, इसीलिए यहाँ पर एम ए यू ए लिखा गया। और टकराने के बाद इसका वेग बदल जाएगा तो यू ए की जगह यह वी ए में बदल जाएगा, इसीलिए अब इसका संवेग हो गया एम ए वी ए। टकराने से पहले था एम ए यू ए। इसी प्रकार दूसरे वस्तु का संवेग टकराने से पहले एम बी यू बी था, जो टकराने के बाद एम बी वी बी में बदल गया। अब हम यहाँ पर गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर के बारे में पता करेंगे। क्योंकि ये दोनों गेंद आपस में टकरा रही है तो ए वस्तु बी पर बल लगा रही है तो बी भी ए पर बल लगा रही है। ए द्वारा लगाए गए बल को एफ ए और बी द्वारा लगाए गए बल को एफ बी लिख सकते हैं। अब हम एफ ए का मान ज्ञात करेंगे। इसे हम एफ ए भी कह सकते हैं, यानी ए ने बी पर बल लगाया, और दूसरे के लिए हम एफ बी ए लिखेंगे, यानी बी वस्तु ने ए पर बल लगाया। और इसका फॉर्मूला हमने दूसरे नियम से निकाला था और वह हमारा बना था संवेग में परिवर्तन की दर, यानी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, और दर के लिए हम नीचे टी लगाते हैं, जिसे हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि हमने एम ए कॉमन ले लिया और अंदर बच गया वी ए माइनस यू ए और डिवाइड में टी। इसी तरह से हम एफ बी ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
यहाँ पर हमने इसके दोनों संवेग लिखे हुए हैं, ये अंतिम संवेग और ये प्राथमिक संवेग, और अंतिम संवेग में से हम प्राथमिक संवेग को या प्रारंभिक संवेग को माइनस कर देते हैं, तो इससे अंतर निकलाता है संवेग में, और दर के लिए हम t से डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी हम mb को कॉमन ले लेंगे तो vb माइनस ub अंदर बच जाएगा और डिवाइड बाई t। इससे हमारा दूसरी वस्तु का संवेग द्वारा उत्पन्न हुए बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें गति के तीसरे नियम से पता है कि दोनों वस्तुओं द्वारा लगाया बल बराबर होगा। पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर बल लगाया और दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर, परंतु यह विपरीत दिशा में काम करेगा। इसके लिए हम विपरीत दिशा दिखाने के लिए इसमें से एक बल के आगे माइनस का साइन लगा देंगे। और अभी जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, जैसा यहाँ पर और यहाँ पर, इनकी वैल्यू को हम इधर प्लेस कर देंगे। ऐसा करने पर हमें मिलेगा MA VA माइनस UA डिवाइड बाई T इक्वल्स टू MB VB माइनस UB डिवाइड बाई T। अब इसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमारा यह वाला बल दूसरे वाले बल से विपरीत दिशा में था। T से T कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो होगी MA VA। हम यहाँ इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, माइनस MA UA इक्वल्स टू, ये माइनस आ जाएगा इसके आगे, तो MB VB विद माइनस साइन, और ये माइनस और ये माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगी, तो हमारा बन जाएगा MUB। अब हमें क्या करना है, जो प्रारंभिक वेग है उन्हें हम एक साइड में ले लेंगे और अंतिम वेग को हम दूसरी साइड में ले लेंगे। तो हम इसको इस तरफ लेके आएंगे और उसको उस तरफ लेके जाएंगे। ऐसा करने पर हमें यह समीकरण ज्ञात होगा। इसी को हम संवेग संरक्षण के नियम का समीकरण कहते हैं। इससे हमें पता चलता है वस्तु A का प्रारंभिक संवेग और वस्तु B का प्रारंभिक संवेग, इन दोनों का योग बराबर है वस्तु A के अंतिम संवेग और वस्तु B के अंतिम संवेग के योग के बराबर। अब इससे संबंधित प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। प्रश्न 2, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है? जब हम किसी गुब्बारे से हवा निकालते हैं तो हवा इसमें एक दिशा में बल लगाती है और उतनी ही बराबर मात्रा में बल गुब्बारे पर लगता है दूसरी दिशा में, इसीलिए यह दूसरी दिशा में इधर उधर भागता है। रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की ओर क्यों उठ जाता है? रॉकेट में जब आग लगाई जाती है तो इससे निकलने वाला धुआं पृथ्वी पर टकराता है और वह पृथ्वी पर बल लगाता है। बराबर मात्रा में बल पृथ्वी रॉकेट पर लगाती है, इसीलिए रॉकेट ऊपर की तरफ और विपरीत दिशा में उठ जाता है। यहाँ पर संवेग संरक्षण के समीकरण को पूरा करने के लिए हम इसकी मदद लेके तो यहाँ पर MAUA और MBUB लिखा जाएगा। प्रश्न 5, दो गेंदों के टकराने पर गेंद A के द्वारा गेंद की B पर लगाया गया बल FAB होता है और B के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? तो यह होगा B से A पर लगने वाला बल एक दूसरे के विपरीत होगा और ये बराबर भी होगा। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।